आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉपिफाई के पेमेंट गेटवेज़ के बारे में। जिस तरह आपके वीडियो में टाइटल में देख ही लिया होगा कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के पेमेंट गेटवेज़ कौन-कौन से होते हैं, हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन पाकिस्तान एंड इफ़ यू आर इन यूएसए, यूएई, आप शॉपिफाई पेमेंट गेटवे कौन-सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, व्हिच इज़ द परफेक्ट फॉर यू एंड व्हिच यू कैन ईज़िली साइन अप। ओके, तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट पता होना चाहिए और आपको सेफ एंड सिक्योर मेथड सारे बताए जाएँगे। ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं और आपको इसके बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप शॉपिफाई पेमेंट अगर आप सेटअप करते हैं तो आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। इवन अगर आप पाकिस्तान में सेटअप कर रहे हैं, अगर आपके पास एलएलसी है, चाहे आपका इंटरनेशनल स्टोर है, किसी भी किस्म का आपका स्टोर है ना, तो आपको पेमेंट गेटवेज़ का कोई भी किसी किस्म का इश्यूज़ नहीं आएगा। ठीक है? जितने भी आपको पेमेंट गेटवेज़ के इश्यू बताए जाएँगे आपको सोर्सेज़, वो 100% सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और उनको आप इज़िली जो है यूज़ कर सकते हैं अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के अंदर, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक और टेक्निकल चीज़ आती है कि पाकिस्तान में आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी एजेंसीज़ मिलेंगी जो आपको इंडिविजुअली आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट मेथड शेयर करेंगे कि हमारे साथ आप जो है साइन अप करें, हम आपको पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब वहाँ पे आपको जो है इश्यू क्या हो सकता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है अगर आप पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअली जो है उनके साथ साइन अप करते हैं, या किस तरह के आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो इंडिविजुअली लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना सर्विसेज कि हमारा पेमेंट गेटवे यूज़ करें, आपका वो बन तो जल्दी जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको इश्यूज़ क्या आते हैं, वो इश्यूज़ मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ क्या इश्यू आ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका वो है वो बन जाएगा, वो आपका होगा शॉर्ट टर्म के लिए। आप उसको किसी भी जो है अपने स्टोर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आपका अकाउंट तो बन जाता है पेमेंट गेटवे का, लेकिन वो आपका 1 मंथ तक, 2 मंथ तक या मैक्सिमम 6 मंथ्स तक आपका वो अकाउंट चलता है, उसके बाद आपका अकाउंट बैन हो जाता है। उसके बाद जो आपकी पेमेंट पड़ी होती है उसके अंदर वो भी आपकी स्ट्रक हो जाती है। इसमें सारा लॉस किसका हुआ? आपका। यू आर द रिस्पांसिबल फॉर दैट लॉस, क्योंकि आपने अपनी वो खुद सिलेक्शन की है उसकी। ठीक है? तो जो मैं आपको मेथड बताऊँगा इस वीडियो के अंदर वो कंप्लीटली 100% सेफ होंगे और सिक्योर होंगे और उनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ईज़िली अपना शॉपिफाई का पेमेंट सेटअप कर सकते हैं। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। ओके। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हैं और अगर अपना चाहे प्राइवेट लेबल करते हैं या किसी भी किस्म में अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप कौन से पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं? इस टॉपिक पे ऑलरेडी अगर आप यूट्यूब पे रिसर्च करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी जो हर किसी पर्सन ने अपनी जो है डिस्क्रिप्शन में बताया होगा या वीडियो में डिटेल में बताया होगा कि आप ये वाला यूज़ करें। इसके थ्रू अगर आप वर्किंग करें तो आप जो है अपना पेमेंट गेटवे सेटअप कर सकते हैं, बट कुछ के लिए वर्किंग करता है, कुछ के लिए नहीं करता है। ठीक है? तो जो मैं आपको इसमें 2 चीज़ें बताऊँगा वो आपने 2 चीज़ें यहाँ पे समझनी है कि आपको इन्वेस्टमेंट पे वाला भी इसमें आपको बताऊँगा और विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला भी आपको बताया जाएगा कि कौन-सा आपके लिए सेफ़ है और सिक्योर है। यानी कि अगर आप शॉपिफ़ाई के ऊपर बिज़नेस स्टार्टअप किए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कौन-सा पेमेंट गेटवे आपके लिए बेस्ट रहेगा? या अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है और अपना इंटरनेशनल अगर आप स्टोर रन कर रहे हैं, तो तब आपके लिए जो है वो कौन-सा बेस्ट रहेगा? तो दोनों चीज़ें आपने अप्लाई करनी है और सब चीज़ों को फ़ॉलो करना है, तब आपका ईज़िली जो है पेमेंट गेटवे सेटअप कर जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा पेमेंट गेटवे आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारा आता है टू चेकआउट, ठीक है? जिसका नेम अब चेंज करके वेरीफोन रख दिया गया है, जो कि पाकिस्तान में लीगली अवेलेबल है, ठीक है? और ये इंटरनेशनल पेमेंट्स को भी एक्सेप्ट करता है, इंटरनेशनल पेमेंट एक गेटवे है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और ये सबसे बेस्ट एवर है, जो कि पाकिस्तान के अंदर शॉपिफ़ाई के सेलर यूज़ कर रहे हैं। इवन हमारी टीम भी इसके ऊपर वर्किंग कर रही है ना, तो हम इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। हमारी टीम इवन इसके ऊपर खुद काम कर रही है, ठीक है? इसमें आपको बेनिफिट क्या होते हैं, यहाँ से आप गूगल पे से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, अपना मास्टर कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, इवन पेपाल से भी आप अपनी जो है पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और इसका ये बेनिफिट आपको क्या होता है, ये आपके जो विड्रॉल होता है वो आपका आपके पायनियर में ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद आपके लोकल बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? और ये बहुत ईज़ी होता है, इसको आप खुद भी सेटअप कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं। तो आपने ये खुद से सेटअप नहीं करना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपने ये टू चेकआउट का अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले आप कंप्लीट यूट्यूब पे सर्च करें, आप देखें कि अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं। खुद से आप ना करिएगा क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप अगर इसको फ़ॉलो करेंगे तभी आपका अकाउंट बनेगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप खुद से करेंगे तो आपका अकाउंट सेटअप नहीं होगा, अगर आप कोई भी अब इश्यू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी होती। इसलिए सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो वॉच करें किस तरह अकाउंट बनता है, उसके बाद जाके उसको अप्लाई करें, ठीक है? अब यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, अगर आपने टू चेकआउट के ऊपर अकाउंट बनाना है ना, तो 2 ऐसी कंडीशन है, अगर आप वो कंडीशन को फ़ॉलो करते हैं, तभी एक आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपने अपना स्टोर सेटअप कर लेना है शॉपिफ़ाई का, ठीक है? और वो स्टोर आपका प्रोफ़ेशनली डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डमी अकाउंट हो या आपका डमी स्टोर हो। उसके लिए आपके पास जो कंप्लीट आपके पास पेजेज़ होने चाहिए आपके स्टोर के ऊपर, वो आप ये वाले नोट कर लें। सबसे पहले आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, शिपिंग पॉलिसी का पेज होना चाहिए और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का पेज होना चाहिए एंड द लास्ट वन कॉन्टैक्ट अस का पेज। अगर ये वाले पेजेस आपके स्टोर पे लगे हुए हैं देन ही आपका जो है अकाउंट अप्रूव होगा टू चेकआउट के साथ। ठीक है? तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है।
सेकंड कंडीशन मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपके स्टोर के ऊपर 5 प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, 5 प्रोडक्ट्स अगर आपके पास होंगी देन ही आपका जो है सिंगल प्रोडक्ट है तो आपका इनेबल नहीं होगा। 5 प्रोडक्ट्स एटलीस्ट आपके स्टोर के ऊपर लिस्टेड हैं, तभी जाके आपका जो है वो अकाउंट अप्रूव होगा। अब उसके लिए एक और आपको जो मैं थर्ड आपको कंडीशन बताता हूँ कि किस तरह अप्रूव होता है। उसके लिए आपने एक कस्टम डोमेन लेनी है। ऐसा नहीं करना कि शॉपिफ़ाई की डोमेन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तब आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। इसलिए आपको एक कस्टम डोमेन ही लेनी होगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो पेमेंट गेटवेज़ होते हैं ना, ये बेसिकली आपसे कुछ परसेंटेज भी चार्ज करते हैं, बट ये टोटली फ्री होता है। इनके कोई अपफ्रंट चार्जेज़ नहीं होते, कोई एनुअली चार्जेज़ नहीं होते, मंथली चार्जेज़ नहीं होते। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि टू चेकआउट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चेकआउट के बारे में। ये कंप्लीटली पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसमें काफ़ी अच्छा जो है ई-कॉमर्स के रिलेटेड बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लोग सेल करते हैं इसके ऊपर। शॉपिफ़ाई के ऊपर पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, ये इंटरनेशनली भी सेल कर रहे हैं, तो ई-कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा है ये चेकआउट का, ठीक है। ये चेकआउट सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है टू चेकआउट, लेकिन टू चेकआउट आपके लिए सेटअप करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, ठीक है। तो जब आपने ये चेकआउट अकाउंट बनाना है ना, तो उसके आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपका अकाउंट बिल्कुल भी अप्रूव नहीं होगा। तो ये थोड़ी-सी माइंड में रखनी है। अगर आप चेकआउट पे जाके एक अपना अकाउंट बनाते हैं और वो आपका डिक्लाइन कर देते हैं, अब वो क्यों डिक्लाइन करते हैं, उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका स्टोर होता है वो डमी बना होता है, ठीक है? उसके बाद आपकी प्रॉपर डिटेल्स वहाँ पे आपकी ऐड नहीं होती, आपका टाइटल अच्छा नहीं दिया होता, आपकी डिस्क्रिप्शन मिसिंग होती है या कुछ आपने इनकम्प्लीट वहाँ पे लेफ्ट कर दिया होता है जिसकी वज़ह से आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने थोड़ी-सी माइंड में रखनी है। जब आपने सेटअप चीज़ें करनी है तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, तभी आपका जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये चेकआउट होता है कि आपको कैसे पेमेंट देता है। ये चेकआउट से आपके पास डायरेक्टली पेमेंट आती है आपके पायोनियर में। पायोनियर के बाद उसका आप जो है अपना पेम सेटअप कर सकते हैं अपने लोकल बैंक अकाउंट में। तो इस तरह आपको पेमेंट ट्रांसफ़र भी हो सकती है। और जो पायोनियर है उसके बाद हमारा आता है द लास्ट वन पायोनियर, ठीक है? पायोनियर हमारा बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है और ये पायोनियर का जो है ईज़िली अप्रूव भी हो जाता है और इसमें आपको ये चीज़ आती है कि आपकी पेमेंट भी आपको उसके ओर मिलती है। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि डायरेक्टली आप पायोनियर लगाएँ, उसके अंदर आपकी पेमेंट भी कट होती है, अप्रूवल भी आपकी डिक्लाइन हो सकती है, ठीक है? तो ये आपको वैसे मैं इतना रिलायबल नहीं है डायरेक्टली अगर पायोनियर आप यूज़ करते हैं। अगर किसी का पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं ना, तो वो आपको डायरेक्टली इवन आपके पास ये तो फैसिलिटी होती है ना, अगर आप इंटरनेशनल भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो अपने आप पेपाल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, आप किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आपने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर अच्छा बिज़नेस सेटअप करना है और अगर आपके पास एलएलसी है या इंटरनेशनली कर रहे हैं, तब आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो है ये चेकआउट वाला यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म बिज़नेस को रन करना है या आप उसके अंदर किस-किस चीज़ों को आप लेके चलना अगर ये थोड़ा-सा आता है इन्वेस्टमेंट वाला। तो ये वाला जो मेथड है ये है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के साथ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और एक इसमें एटलीस्ट आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है? अगर आपके पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अपनी एलएलसी फाइल करें। जब आपके पास एलएलसी होगी तब आप अपना पेमेंट गेटवे ईज़िली यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप इंटरनेशनली वर्क करना चाहते हैं ना, सबसे पहले अपनी एलएलसी बनाएँ। ठीक है? एलएलसी बनाएँगे तो अब आपको बेनिफिट है। यूके में आप एलटीडी बना सकते हैं, बट मैंने सजेस्ट करूँगा अगर आप यूएसए में वर्किंग करना चाहते हैं तो अपनी एलएलसी के साथ ही वर्किंग करें। ठीक है? उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में या व्हाटएवर किसी भी कंट्री में अगर हैं तो अपना यूएस में आप बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी इशू, ठीक है? बाय सेटिंग डाउन इन योर होम टाउन। अब उसमें आपको बेनिफिट्स बताता हूँ आपको एलएलसी के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। उसके अंदर आप जो है अपना स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं, पेपाल अकाउंट बना सकते हैं और वाइज अकाउंट भी बना सकते हैं। इवन इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो आप इसको इजीली शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास एलएलसी है तो, ठीक है? तो ये आपके बड़े बेनिफिट्स हैं अगर आप किसी को यूज़ करते हैं। अपना पेमेंट गेटवे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा यूज़ करना और आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो आप जो है आपकी रिज़ॉल्व हो सकती हैं। तो मैंने ये दोनों चीज़ें आपको बताई। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या करें, आपने ये लास्ट वाला जो मैंने मेथड बताया इसको फॉलो करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप इजीली से अच्छे से वर्किंग करना चाहते हैं तो आप टू चेकआउट के साथ साइन अप करें, चेकआउट आप यूज़ करें और पायोनियर यूज़ करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इस वीडियो को जो है आपने अगेन वॉच कर लेना अगर आपको कुछ समझ ना आए तो, क्योंकि मैंने आपको जो मेथड बताया ना ये दोनों वर्क करते हैं और होप सो अगर आपने ये चीज़ों को फॉलो किया तो आपको किसी किस्म का भी इशू नहीं आएगा और सब चीज़ों को आप इजीली जो है रन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, होप सो। So if you like this video, subscribe to my YouTube channel and take care. So see you next in the video.